नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, बीजेपी के एक सांसद हैं निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के, या यूं कहें कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के टर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट के हेड हैं, इंचार्ज हैं, और ये काम वो बड़ी बखूबी निभा रहे हैं। अगर अपोजिशन के नेताओं को गालियां देनी हो, उनके बारे में अश्लील गंदी बातें करनी हो, उन पर भद्दे आरोप लगाने हों, अभद्रता से पेश आना हो, झूठी आरोप लगाना हो, इन सब कामों में वो इस्तेमाल होते हैं प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह एंड कंपनी के द्वारा, और वो बहुत खुशी से ये काम अंजाम देते हैं। इस बार उन्होंने ये काम कुछ और भी आगे बढ़ चढ़ कर किया, जिसकी वजह से पूरी राजनीति का माहौल एक तरह से गंदला गया है। अगर आप सोशल मीडिया में घुसकर देखेंगे तो पाएंगे कि जाने किन किन नेताओं के बारे में, उनके अतीत के बारे में, उनकी निजी जिंदगी के बारे में तमाम तरह की उल जलूल गंदी बातें, बल्कि अगर वो सही भी हैं काफ़ी हद तक, तो उनका इस तरह से सोशल मीडिया में शेयर हो रहा है, जो बताता है कि राष्ट्रीय राजनीति को किस तरह से प्रदूषित कर दिया गया है। एक जो राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता होनी चाहिए, आपसी लड़ाई ठीक है, प्रतिस्पर्धा ठीक है, प्रतिद्वंद्विता ठीक है, लेकिन बिलो द बेल्ट जाकर मार करना, ये नियम विरुद्ध माना जाता है एक शालीन राजनीति के हिसाब से। और वो जो मर्यादा रेखा है, वो जो रेड लाइंस हैं, लक्ष्मण रेखाएं हैं, उन सब को मोदी सरकार ने लांघ दिया है। और उनके जो तोप खाने का सबसे बड़ी तोप है निशिकांत दुबे, वो इस मामले में झंडा बरदार बना हुआ है। तो निशिकांत दुबे ने जब लोकसभा में राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब का हवाला देकर कहना चाहा कि चीन के हमले के दौरान, या चीन जिस तरह से एग्रेसिव हो रहा था लद्दाख में, उसके जवाब में जिस तरह से प्रधानमंत्री की भूमिका सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा जो भी उचित लगे करो, और ये जो भी उचित लगे करो एक मजाक भी बन गया है। अब हर कांग्रेसी कह रहा है जो भी लगे उचित वो करो, यानी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, जिम्मेदारी आर्मी चीफ की है, जो जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने उनके सिर पर डाल दी थी बात। तो वो जो है एक मजाक का पात्र बन गया है, वो वाक्य के जरिए प्रधानमंत्री का मजाक बन रहा है। लेकिन ये एक बहुत ऐसी बात नहीं है जिसको लेकर आपत्ति जाहिर की जाए। आपत्ति इस बात को लेकर की जा रही है कि राहुल गांधी के इस पुस्तक के हवाला देकर जो हमले किए गए प्रधानमंत्री और मोदी सरकार पर, उसके जवाब में निशिकांत दुबे को खड़ा किया गया, और निशिकांत दुबे ने बहुत ही भद्दे किस्म के उदाहरण दिए, और जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी, इन सब के बारे में बहुत ही उल जलूल किस्म की भद्दी टिप्पणियां की, जिसे उस समय जो पीठासीन अधिकारी थे लोकसभा में, उन्होंने तक खारिज कर दिया कि ये स्वीकार्य नहीं है, ये लोकसभा की कार्रवाई में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन जो बात उन्होंने कहनी थी वो कह दी, और जो चूंकि लोकसभा का लाइव प्रसारण होता है, उसके जरिए पूरे देश भर में फैल गई, और ये पता चल गया कि निशिकांत दुबे किस तरह से अपनी सरकार को बचाने के लिए, प्रधानमंत्री को बचाने के लिए कीचड़ उछालने की हद तक चले गए हैं। ये उन्होंने अपने दम पर तो नहीं किया होगा, अपने तई उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती है कि वो ऐसा करें, लेकिन ऊपर से इशारा मिला होगा अटैक, और उन्होंने इस तरह के अटैक का सिलसिला शुरू कर दिया। हम ये भी जानते हैं कि निशिकांत दुबे ये पहली मर्तबा नहीं कर रहे हैं, वो हमेशा इसी तरह की बातें करते रहे हैं। हालांकि उनके अपने चरित्र को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि उन्होंने अपनी मौसेरी बहन के साथ ही शादी कर ली थी, या वो खुद
बहुत सारे ऐसे कामों में इन्वॉल्व रहे हैं जिन्हें बहुत ही गंदे किस्म का माना जाता रहा है, उनकी डिग्री के बारे में सवाल उठते रहे हैं, उनके चरित्र को लेकर उठते रहे हैं। लेकिन वो दीगर बातें हैं। बात असल में ये है कि जब एक बहुत ही गंभीर मुद्दा उठ रहा हो, गंभीर सवाल उठाया जा रहा हो लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से, तो मोदी सरकार और मोदी मंडली इस तरह के ओछे हथकंडे आजमाती है, उन्हें लेट डाउन करने के लिए, उन पर पानी फेरने के लिए, उनसे ध्यान बटाने के लिए। लेकिन हुआ क्या, जब निशिकांत दुबे ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, पूर्व नेताओं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उन पर लांछन लगाया, उन पर कीचड़ उछाला, किन्हीं ऐसी किताबों के आधार पर जिनकी उतनी विश्वसनीयता नहीं है, सोनिया गांधी पर आरोप लगाया, जो कि संघ परिवार, देखिए संघ परिवार इस तरह के काम आज से नहीं कर रहा है, 50 साल से वो इस काम में लिप्त है कि कैसे नेहरू की छवि को बदनाम किया जाए, खराब किया जाए, नेहरू को बदनाम किया जाए, कैसे इंदिरा गांधी की छवि को ध्वस्त किया जाए, कैसे सोनिया गांधी के बारे में उटपटांग टिप्पणियां करके उन्हें बदनाम किया जाए और उसके जरिए पूरी कांग्रेस को बदनाम किया जाए, गांधी परिवार को बदनाम किया जाए। तो ये एक पूरा उसका एजेंडे का हिस्सा रहा है और हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी तक इस एजेंडे में शामिल रहे हैं। उन्होंने ही जर्सी गाय और क्या क्या टिप्पणियां सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर नहीं की हैं। तो वो टॉप से ही इस तरह की चीज़ें चली आ रही हैं और 50 साल से ये चीज़ें चली आ रही हैं। लेकिन ये जो चीज़ें होती थी संसद तक नहीं पहुंची थी। संसद में इस तरह की बातचीत नहीं होती थी, इस तरह के घटिया आरोप नहीं लगाए जा सकते थे। ठीक है, पब्लिक मीटिंग्स में या यहाँ वहाँ कुछ छिटपुट टिप्पणियाँ होती रहती थी, उन पर कोई उतना तवज्जो नहीं देता था। लेकिन अब जब निशिकांत दुबे ने ऐसा कर दिया तो उसकी प्रतिक्रिया हो रही है और हम देख रहे हैं कि कैसे अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आ रहा है, नानाजी देशमुख का नाम आ रहा है, उस किताब के हवाले से जो बीजेपी के जनसंघ के पूर्व अध्यक्ष बलरोज मधोक ने लिखी थी। और उन्होंने बाकायदा पूरा विवरण दिया था कि कैसे अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व बीजेपी नेता जगदीश माथुर के साथ जिस एक फ्लैट में रहते थे, उस फ्लैट का इस्तेमाल वो किस तरह से कर रहे थे। और जगदीश माथुर ने बाकायदा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी थी कि अटल बिहारी वाजपेयी हर दिन कोई नई लड़कियां लाते हैं, और नानाजी देशमुख का नाम भी उसमें जुड़ा था। तो उन नेताओं के बारे में इस तरह की चीज़ें सामने आने लगी हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही, जैसे प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बहुत अरसे से ये बातचीत चल रही है। मानसी सोनी नामक लड़की का नाम बार बार आता है और ये पत्र भी अब सार्वजनिक हो रहा है कि कैसे आनंदीबेन, जो कि अभी उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं और गुजरात की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, उनके पति ने लालकृष्ण आडवाणी को पत्र लिखा था कि वो नरेंद्र मोदी कैसे उनके घर को तबाह कर रहे हैं। यानी उन पर एक आरोप, गंभीर आरोप ये लगा था आनंदीबेन के साथ रिश्तों को लेकर। इसी तरह से लालकृष्ण आडवाणी की बहू ने बाकायदा सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था कि आडवाणी उनका मानसिक और शारीरिक शोषण कर रहे हैं। अब इस तरह के आरोप बाहर आ रहे हैं। फिर प्रमोद महाजन का नाम हम सब जानते हैं कि किस तरह से शिवानी जो एक जर्नलिस्ट थी, उनकी हत्या या उनके साथ संबंधों को लेकर उनका नाम उछला था। तो प्रमोद महाजन का भी कैरेक्टर उस दिशा से, और फिर ऐसे बहुत सारे नाम गिनाए जा सकते हैं। राम माधव के बारे में अभी कुछ समय पहले ही आया था कि नॉर्थ ईस्ट का एक उनका वीडियो ऐसा आया था जिसमें वो कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में थे। उसकी पुष्टि नहीं हुई लेकिन है। इसी तरह से आप देखिए कि एक नेता हैं संजय जोशी, जिनके अश्लील वीडियो की बात सामने आई थी। गोविंदाचार्य और उमा भारती के संबंधों के बारे में बातचीत सामने आई थी। मध्य प्रदेश के एक संघ के बड़े नेता और वहाँ की सरकार में मंत्री रह चुके राघव जी, उनके तो होमोसेक्सुअल रिलेशंस के बारे में खबरें आई थीं। अभी केरला में एक घटना हुई थी जिसमें एक पुरुष ने ये आरोप लगाया था कि उनका शोषण किया जाता रहा है।
तो इस तरह की शिकायतें संघ के बहुत सारे नेताओं के बारे में आती रही हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के नेताओं के बारे में, बीजेपी के नेताओं के बारे में कानाफूसियाँ भी चलती रही हैं, कुछ खुलकर प्रमाण भी आते रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी तो खुलकर प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जो कुछ कह रहे हैं वो भयानक है। अगर उसमें सच्चाई है तो फिर क्या कहा जा सकता है। फिर अभी एप्स्टीन फाइल के ज़रिए बहुत सारे राज और खुल रहे हैं। तो ये अजीबो की गरीब बात है कि, या यूँ कहेंगे कि एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने एक ऐसा गटर खोल के रख दिया है कि उसकी सारी गंदगी अब पूरी राजनीति में दिखलाई पड़ रही है। दोनों तरफ से कीचड़ उछाले जा रहे हैं। शुरुआत निश्चित रूप से बीजेपी ने की, निशिकांत दुबे ने की, और उसके जवाब में कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता या विपक्ष के लोग भी इस तरह की चीज़ों को खोद कर निकाल रहे हैं और शेयर कर रहे हैं और बाकायदा प्रमाणों के सहित बता रहे हैं कि बीजेपी नेताओं का अपना चरित्र कैसा था। ये तमाम चीज़ें हैं जो भारतीय राजनीति में इस तरह की प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने वाले प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के बारे में इशारा करते हैं कि वो राजनीति को कहाँ तक ले आए हैं, किस मोड़ तक ले आए हैं। हम उम्मीद करते थे कि बीजेपी शुचिता की राजनीति की बात करती है, स्वच्छ राजनीति की बात करती है। हालांकि पिछले 11-12 सालों का अनुभव हमारा कुछ दूसरा ही रहा है, लेकिन उसने कुछ दूसरे मानदंड खड़े कर दिए हैं भारतीय राजनीति में। 2014 के पहले की राजनीति और 2014 के बाद की राजनीति, इन दोनों में अब गुणात्मक परिवर्तन आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 2014 के पहले कम से कम, वो कहते ना, आँखों की शर्म थी। बहुत सारी चीज़ें जानते हुए भी लोग उनको अनदेखा कर देते थे, इसलिए कि राजनीति को थोड़ा सा ऐसा सम्मानी बनाए रखें, अपवादों को केंद्र में न लाएं, अपवादों को सामान्य न बनाया जाए कि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं तो सारे लोग इसी में लिप्त होंगे। इस तरह की बातें सामने न आए और उनकी चर्चा उस तरह से नहीं होती थी। हालांकि हम सब जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी कैसे मिसेस कौल के साथ रहते थे, उनसे उनकी एक बेटी भी थी, और वो तमाम चीज़ें वो भी रिकॉर्ड में हैं। और जब एक पत्रकार ने पूछा था अटल बिहारी वाजपेयी से कि आप बैचलर हैं या अविवाहित हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि मैं अविवाहित हूँ, यानी वो कुंवारे नहीं थे। ये उन्होंने स्वीकार भी किया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी किस तरह के थे, या आडवाणी किस तरह के थे, या दूसरे जो पार्टी के नेता हैं उनके बारे में करप्शन के अलग अलग तरह के रूप सामने देखने को आए हैं, अश्लील वीडियो भी सामने आए हैं। ये तमाम चीज़ें देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, संघ को, आरएसएस को देखना चाहिए कि जिसको वो ये कहती कि सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए वो काम कर रहा है या संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए कर रहा है, वो उसका जो राजनीतिक पुत्र है वो किस तरह की राजनीति का प्रचार प्रसार कर रहा है। ये देखिए कि ये विडंबना है, विरोधाभास है, या ये कहें कि दोगलापन है, दो मुहापन है कि आरएसएस दावे कुछ और करता है, लेकिन असल में उसका और उसकी पार्टी का, उसके द्वारा पैदा की गई पार्टी का जो चरित्र है वो बिल्कुल ठीक उलट नज़र आता है। उसमें वो पवित्रता, वो शुचिता कहीं नहीं नज़र आती है। कहना कुछ, करना कुछ। कहने का मतलब ये है कि निशिकांत दुबे जैसे लोगों को बीजेपी में इतना महत्व देना, उनके ज़रिए अपोजिशन के नेताओं को बदनाम करने की कोशिश करना, ये भारतीय राजनीति के निचले स्तर पर जाने का एक और कहना चाहिए कि नमूना है। और ये एक मानदंड भी आप कह सकते हैं कि मोदी जी के राज में राजनीति कितने निचले स्तर तक जाती रही है। हम ये भी देख चुके हैं कि सदन में ही बीजेपी के एक नेता ने ही एक मुस्लिम सांसद के बारे में क्या क्या नहीं कहा था, और हमारे जो माननीय लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा
कायदे से तो होना चाहिए था कि निशिकांत दुबे को तुरंत निलंबित किया जाता, उनसे माफ़ी मांगने को कहा जाता। इस तरह की बातचीत करने के लिए, इस तरह की बातें सदन में बोलने के लिए जो विशुद्ध रूप से अश्लील थी और अप्रमाणित थी, उनका कोई प्रमाण नहीं है, और जो लोग जा चुके हैं उनके बारे में बार बार इस तरह की बातें करना, ये भारतीय राजनीति को कहीं बेहतर दिशा में नहीं ले जाने वाला है। तो ये एक बहुत ही, मैं कहता हूँ कि अफसोसनाक मोड़ है भारतीय राजनीति का, जहाँ राजनीति इतने छिछले और निम्न स्तर पर पहुँचा दी गई है, और उसका पूरा क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी को, उनकी पार्टी को, उनकी सरकार को जाता है, क्योंकि वो इस चीज़ को बढ़ावा दे रही है, ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है जो इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह की अश्लील बातें बार बार दोहराते हैं। और उनका आईटी सेल भी इस मामले में अव्वल है, वो भी इसी तरह की सियासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। तो पूरी बीजेपी अब जिस गटर में तैर रही है, जिस गटर में चली गई है, ये प्रमाण है कि जो संघ कहता है वो उसके ठीक उल्टा करता है, और उसने जो पार्टी पैदा की है वो भारतीय राजनीति को कहाँ ले जाकर धकेल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।